आपका स्वागत है मेरे चैनल मोटिवेशन धरे रह गए अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध और टैरिफ। भारत ने चुपचाप किया जोरदार पलटवार। भारत की इकोनॉमी में जोरदार धमाका। भारत ने कर डाली जोरदार डिजिटल इकोनॉमिक स्ट्राइक। भारत की इकोनॉमी हिलाकर रख दिया वीजा, मास्टर कार्ड जैसे अमेरिकी दिग्गजों के साम्राज्य। भारत की रफ्तार देख उड़ गई चीन की नींद। टैरिफ लगाने वाले ट्रंप भी रह गए हैरान। इन सवालों के पीछे सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि एक ऐसा आर्थिक महासंग्राम छिपा है जो पूरी दुनिया का भविष्य तय करेगा। ये कहानी है एक ऐसे भारत की जिसने असंभव को संभव कर दिखाया है। आज जून 2025 में जब दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी और अनिश्चितता के दलदल में फंसी है, तब भारत 7.8% से ज्यादा की विकास दर के साथ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक हकीकत है जो दुनिया के पुराने चौधरी अमेरिका और उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी चीन दोनों को परेशान कर रही है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत को कैसे रोका जाए। याद है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के स्टील और एल्यूमिनियम उत्पादों पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर एक ट्रेड वॉर छेड़ने की कोशिश की थी। दुनिया भर के विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाएगी, लेकिन वो शायद नए भारत के फौलादी इरादों को नहीं जानते थे। भारत न सिर्फ उन प्रतिबंधों के सामने डटकर खड़ा रहा, बल्कि और ज्यादा मजबूत होकर उभरा। आज आलम यह है कि अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन की ड्रैगन पॉलिसी से तंग आकर अपना खरबों डॉलर का निवेश और अपनी फैक्ट्रियां भारत में शिफ्ट कर रही हैं। और इसी वैश्विक उथल-पुथल और आर्थिक खींचतान के बीच भारत ने एक ऐसा दांव चला है, एक ऐसी डिजिटल इकोनॉमिक स्ट्राइक की है जिसने दुनिया के वित्तीय बाजारों में एक सुनामी ला दी है। भारत ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड बना दिया है जिसके बाद दुनिया हिली हुई है और सोचने पर मजबूर है कि ये सोने की चिड़ियां दोबारा अपने पंख कैसे फैला रही है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब दुनिया को उस नए भारत का असली परिचय कराते हैं जो अपनी नियति खुद लिख रहा है। उस परिचय का नाम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। खबरदार, इसे सिर्फ एक मोबाइल पेमेंट ऐप समझने की भूल मत कीजिएगा। ये भारत के आर्थिक स्वाभिमान का प्रतीक है। ये 14 करोड़ भारतीयों की वो सामूहिक शक्ति है जिसने अमेरिका के 7 दशक पुराने वित्तीय दबदबे की चूल्हे हिला दी हैं। ये उन सभी ताकतों को भारत का जवाब है जो सोचते थे कि वो टैरिफ और प्रतिबंधों से हमें डरा देंगे। हमने उन्हें दिखाया है कि तुम हमारे व्यापार पर ताले लगाने की कोशिश करोगे तो हम अपनी तकनीक से तुम्हारे पूरे सिस्टम को ही बाईपास कर देंगे। लेकिन यूपीआई की ये सफलता आसमान से नहीं टपकी है। इसके पीछे है एक गहरी, सोची समझी और कई परतों वाली रणनीति। इसके पीछे है प्रधानमंत्री मोदी का वो विजन जिसने भारत के विकास का पूरा मॉडल ही बदल दिया। पहली और सबसे महत्वपूर्ण योजना है मेक इन इंडिया। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक मिशन है जिसने भारत को एक आयातक देश से एक निर्यातक देश में बदलना शुरू कर दिया है। इसी मिशन को पंख लगाए हैं PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ने। इस योजना के तहत सरकार ने मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, दवाइयां और ड्रोन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत में ही उत्पादन करने वाली कंपनियों को हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी और सहायता दी। नतीजा आज आपके सामने है। जिस आईफोन को स्टेटस सिंबल माना जाता है वो आज मेड इन इंडिया के ठप्पे के साथ दुनिया भर में बिक रहा है। सैमसंग ने अपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री भारत में लगाई है। दूसरी बड़ी वजह है भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन। गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत आज भारत में हर दिन लगभग 30 से 40 किलोमीटर वर्ल्ड क्लास हाईवे बन रहे हैं। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं ताकि मालगाड़ियां बिना रुके तेज रफ्तार से बंदरगाहों तक माल पहुंचा सके। नए नए एयरपोर्ट और बंदरगाह बनाए जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि भारत में सामान बनाने और उसे दुनिया तक पहुंचाने का खर्चा और समय दोनों कम हो रहा है, जिससे भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं। और तीसरी और सबसे बड़ी वजह है भारत का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल इंडिया मिशन ने देश के कोने कोने तक इंटरनेट पहुंचाया और इंडिया स्टैक यानी आधार, eKYC, डिजी लॉकर, यूपीआई ने हर भारतीय को एक डिजिटल पहचान दी। यही वो मजबूत नींव है जिस पर आज भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था की बुलंद इमारत खड़ी है। अब आते हैं उस विश्व कीर्तिमान पर जिसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। NPCI द्वारा जारी ताजा और सत्यापित आंकड़ों के अनुसार अभी पिछले महीने यानी मई 2025 में यूपीआई ने लेन देन के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। सिर्फ एक महीने में यूपीआई से 14 अरब 4 करोड़ यानी 14,000 करोड़ से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हुए और इन ट्रांजैक्शन की कुल कीमत 20,45,000 रुपए करोड़। जी हाँ, 20,45,000
1,45,000 करोड़ रुपए। ये रकम इतनी विशाल है कि इससे दुनिया के कई छोटे देशों की सालाना अर्थव्यवस्था को खरीदा जा सकता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये भारत की उस बढ़ती हुई आर्थिक ताकत का ऐलान है जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। और अब देखिए वो सीधा मुकाबला जिसने वीजा और मास्टरकार्ड जैसी अमेरिकी कंपनियों को भारत में हाशिए पर धकेल दिया है। मई 2025 में यूपीआई के जरिए हुआ यह विशाल लेन देन भारत में मौजूद सभी बैंकों के सभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स को मिलाकर हुए कुल लेन देन से 10 गुना से भी ज्यादा था। ये एक ऐसी एक तरफा जीत है जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक किसी ने नहीं की थी। आज भारत में प्लास्टिक कार्ड्स का दौर खत्म हो रहा है। लोग अपनी जेब में पर्स से ज्यादा अपना मोबाइल फोन रखने में यकीन करने लगे हैं। एक तरफ जहां यूपीआई हर महीने तूफानी रफ्तार से नए रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स की ग्रोथ लगभग थम सी गई है। लेकिन ये कहानी अब सिर्फ भारत के अंदर की नहीं रही। ये लड़ाई अब वैश्विक मैदान में पहुंच चुकी है। सालों से अमेरिकी कंपनी वीजा डिजिटल ट्रांजैक्शन की दुनिया की निर्विवाद चैंपियन थी, पर अब उसका ताज खतरे में है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के सबसे बड़े पेमेंट प्लेटफॉर्म बनने की दहलीज पर खड़ा है। हम दैनिक लेन देन की संख्या में वीजा के लगभग बराबर पहुंच चुके हैं और जिस असाधारण गति से यूपीआई की वृद्धि हो रही है, वो ऐतिहासिक दिन अब बस कुछ ही महीनों की दूरी पर है जब एक भारतीय टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म एक अमेरिकी दिग्गज को पछाड़कर दुनिया का नया नंबर 1 बन जाएगा। रफ्तार का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। यूपीआई की सालाना ग्रोथ रेट 40% से ज्यादा की है, जबकि वीजा की ग्रोथ 10% पर आकर ठिठक गई है। और इस सफलता का सबसे बड़ा कारण है भारत की जन केंद्रित सोच। जहां पश्चिमी देशों की कंपनियां मुनाफे और हर ट्रांजैक्शन पर मोटी फीस एमडीआर के मॉडल पर काम करती हैं, वहीं भारत ने यूपीआई को एक डिजिटल पब्लिक गुड के तौर पर विकसित किया। एक ऐसी जन सुविधा जो हर नागरिक को लगभग मुफ्त में मिलती है। इसने उस आखिरी भारतीय को भी देश की अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ दिया जो कभी बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा ही नहीं था। एक छोटा किसान आज सीधे अपने खाते में फसल का पैसा पाता है। एक स्ट्रीट वेंडर आज छुट्टी की चिंता किए बिना अपना व्यापार करता है। ये है असली वित्तीय समावेशन, ये है असली सशक्तिकरण। अब सुनिए वो बात जिससे अमेरिका और चीन की सबसे ज्यादा नींदें हराम है, वो है डेटा और वित्तीय संप्रभुता। जब आप किसी अमेरिकी कंपनी का कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपकी हर वित्तीय जानकारी, आपकी हर खरीद, आपकी हर आदत का डेटा सीधे अमेरिकी सर्वरों पर पहुंच जाता है। ये एक तरह की डिजिटल गुलामी है। यूपीआई ने भारत को इस डिजिटल गुलामी से आजाद कर दिया है। यूपीआई का सारा डेटा भारत में ही रहता है, भारत के कानूनों के तहत सुरक्षित रहता है। भारत का मंत्र साफ है, अपना पैसा, अपना डेटा, अपना सिस्टम। और भारत अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं खेल रहा, भारत अब आक्रामक होकर अपनी इस टेक्नोलॉजी को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। आज फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मॉरिशस जैसे 30 से ज्यादा देश या तो यूपीआई को अपना चुके हैं या अपनाने की प्रक्रिया में हैं। अब एक भारतीय पर्यटक पेरिस में अपनी कॉफी का भुगतान रुपये में कर सकता है। ये सिर्फ एक सुविधा नहीं है, ये भारतीय रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ये अमेरिकी डॉलर के वैश्विक वर्चस्व को सीधी और खुली चुनौती है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत की बढ़ती ताकत और अमेरिकी टैरिफ के बावजूद इसका आगे बढ़ना भारत के एक नई सुपर पावर बनने का संकेत है? क्या यूपीआई भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो इसे आर्थिक युद्ध में विजयी बनाएगा? और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से अब कौन रोक सकता है? आपके जोशीले और राष्ट्रवादी विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। हमें आपके हर एक कमेंट का इंतजार है।